हाय गाइस, मेरे चैनल योग और नीरो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मनोज मेहरा, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस, शुभ प्रातः। आज जो मैं समस्या ले रहा हूं जीवन की सबसे बड़ी समस्या लग रही है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं अपने जीवन में हम जो भी काम करें हमें सफलता प्राप्त हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम प्रयास करते हैं, बहुत सी बार इतनी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। फिर हमारे मन में निराशा आने लगती है, हम परेशान हो जाते हैं, लगता है कि मैं अपने जीवन में सफल ही नहीं हो पाऊंगा, अवसाद होने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जो दूसरे लोग हैं मुझसे कम मेहनत करते हैं परंतु फिर भी वो सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु दोस्तों, इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपने ऐसा कुछ कर नहीं पाए या आपको ऐसी कोई आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है, आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, यह मानकर चलें और उसको प्रयास को दोबारा करें। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सफलता होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मैं आपको योग की मदद से भी कुछ ऐसे आज तरीका बताना चाहता हूं ताकि आपको असफलता का सामना ना करना पड़े। यदि फॉर द टाइम बीइंग एक बार या दो प्रयास में आपको असफलता प्राप्त होनी है तो आपके मन में वो निराशा के भाव ना आए, आपको लगने लगे कि मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको मेरा नाम पता ही है, मनोज मेहरा, और मेरा चैनल योग और निरोग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको आज का वीडियो पूरा देखने के बाद अंत तक जरूर देखें, यह मेरा आपसे अनुरोध है, और विश्वास के साथ देखें, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे और जो मैं क्रिया योग की बताऊंगा आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आपको तभी लाभ होगा। संशय की दृष्टि से ना करें, चाहे आप 5-7 दिन तक ही उसको प्रयास करके देखें, उसको अप्लाई करके देखें, तो आपको लाभ होने लगेगा। तो फिर जब आपको लाभ होने लगे, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि आप भी समस्या से दो चार हैं कि आप असफल हो रहे हैं, तो मात्र 5 मिनट आप प्रातः काल में खर्च करें मेरी बताई विधि के अनुसार, और आपको 5 ही मिनट रात को सोते हुए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हो खर्च करने हैं। सिर्फ यह मेरा अनुरोध है कि आप विश्वास के साथ करें यदि करना चाहते हैं, अनमने मन से ना करें, उससे लाभ नहीं होगा। तो आपको प्रातः काल क्या करना है, प्रातः काल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। नहीं उठ पाते हैं, कोई समस्या है, रात को देर से सो पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पहले आप उठें। वैसे भी आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कहीं भी साफ स्थान का चुनाव कर लें। आपके छत हो सकती है, आसपास किसी पार्क में चले जाएं जहां पर ऑक्सीजन का प्रवाह समुचित हो, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो रही हो, वहां पर आप जाएं और पालथी मारकर बैठ जाएं किसी भी प्रकार से, जिससे आपके पैरों में दर्द ना हो। आसान तरीके से, चाहे पद्मासन लगा लें, चाहे सुखासन लगा लें, जो भी आपको आसान लगता हो, कोई विशेष बात नहीं है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सहज भाव से क्रिया करनी है। बिल्कुल अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है कि मैं जब प्रयत्न करूंगा तो मुझे सफलता जरूर प्राप्त होगी। उसके बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है। अपने प्रभु, इष्ट देव या परमात्मा, यदि आप किसी को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने आंखें बंद कर लेनी है, बिल्कुल शांति से बैठ जाना है आपने, और प्रयास करना है जो आपकी श्वास चल रही है, जिस भी गति से चल रही है, मध्यम गति से, तेज गति से, साधारण तरीके से, उसको चलने दें। उसके ऊपर ध्यान लगाएं कि मेरे शरीर के अंदर, आंखें बंद करके करें, कमर और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। प्रारंभ में आपको दर्द होता है तो फिर धीरे धीरे कोशिश करें, लेकिन जो क्रिया बता रहा हूं उसको जरूर करें। आंखें बंद करके शांत भाव से अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान दें, और कम से कम प्रतिदिन आपको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक तो यह क्रिया जरूर करनी है। आप अधिक भी बढ़ा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इस क्रिया से आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आपके मन में निराशा के भाव नहीं आएंगे, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की प्रतिशत की गारंटी अधिक बढ़ जाती है।
तो आपने करना क्या है, आंखें बंद करनी है आपने, शांत भाव से अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। श्वासों के ऊपर ध्यान देने का मतलब आपको श्वासों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे भी आपके श्वास चल रहे हैं चलते रहेंगे, सिर्फ आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे। जब आप श्वासों पर ध्यान लगाएंगे तो अपने मन में यह भाव लाएंगे कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शुद्ध ऑक्सीजन जो मेरी प्राणवायु है, जिससे मेरी सभी नसों में संचार हो रहा है, वो शांति से चल रही है और मेरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ रही है। जब आप ऐसा सोचेंगे तब इधर उधर के विचार, दिन के क्रियाकलापों के जो आपने दिन में कर रहे हैं, कल आपने जो प्रोग्राम बनाया, वो भी आपके विचार आते रहेंगे। लेकिन आपने उन विचारों को आने देना है और जाने देना है। आपने उन विचारों को ना छेड़ना है ना उनमें खोना है। बस विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है अपने श्वासों पर, बिल्कुल सहज भाव से। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है। बस आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, श्वास चलती रहेगी, श्वासों के ऊपर आपका ध्यान लगा रहेगा और मस्तिष्क में एक सहज भाव बना रहेगा। मन में एक भाव रहेगा कि मैं इस प्रभु की, परमात्मा की एक अनमोल कृति हूं, उसके द्वारा मेरे ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार हो रहा है जो मेरे शरीर की प्रत्येक नस और नाड़ी में जा रही है। और जो भी मैं क्रिया करूंगा, जो भी मैं कार्य करूंगा अपने जीवन में, यह सब उसी का आशीर्वाद है, मुझे उसी के आधार पर सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है कि आपने क्या करना है, तो यही क्रिया आपको रात्रि में भी करनी है। रात्रि में जब आप सोने जा रहे हो तो अपना मुंह हाथ पैर धो लें, शांत हो जाए बिल्कुल। और आपको मैंने बताया, छत पर चले जाएं, खुले में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, जहां भी आपको आसानी से संभव प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ही हमारे शरीर का आधार है। हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, पानी पिए बिना रह सकते हैं, परंतु श्वास ना लें तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम एक भी क्षण जी पाए। तो फिर वह अपने रात को भी वही क्रिया करनी है। 2 मिनट से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं, शांत भाव से, सहज भाव से। आंखें बंद करें, आंखों के ऊपर कोई दबाव ना हो कि आपने जबरदस्ती बंद की हुई है। गर्दन और कमर को सीधा रखें और मन में यह भाव रखें कि मैं प्रभु की अनमोल कृति हूं। श्वासों को चलने दें। दिन में जो भी ध्यान, जो भी क्रिया आपने की है, वो ध्यान आपके मस्तिष्क में आते रहेंगे। उनको आने दें, उनको जाने दें, उनके अंदर नाटें। श्वासों पर ध्यान दें और श्वासों को धीरे 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 मध्यम हो जाने दें, फिर उसके बाद और स्लो हो जाने दें। 2 मिनट से 5 मिनट तक यह क्रिया करें। आप 3 दिन में से ही यह फर्क महसूस करने पड़ेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत इंक्रीज कर जाएगा। आप जो भी क्रिया करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, अगर उसमें सफलता हाथ नहीं आती है तो आपको निराशा नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप अवसाद में नहीं जाएंगे और धीरे धीरे आप सफल होने लगेंगे। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपका मन लगने लगता है और आप उसमें अपना 100% झोंक देते हैं। जो भी रुचि से और 100% प्रयास से कार्य किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। यह ऊपर वाले परम पिता परमात्मा का आपसे पक्का वादा है कि आपको कभी भी असफल नहीं होने देगा यदि आप प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा बस परिश्रम करें, थोड़ी सी अपनी तकनीक बदल दें, थोड़ा सा अपना कार्य की क्षमता बदल दें, कुछ अधिक करना कोशिश कर दें और निराश ना हो। कॉन्फिडेंस लेवल को अपने हाई रखें। इस क्रिया को करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आपको कभी समस्या नहीं आएगी। बस याद क्या रखना है, आपको प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनाएं। प्रातःकाल 2 से 5 मिनट आपको खर्च करने हैं, अपने श्वासों पर ध्यान देना है, सहज भाव से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। यही क्रिया आपको रात भी करनी है, रात को भी आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। साथ में यह भी ध्यान रखें, जब आप प्रातःकाल यह क्रिया करने लगे तो आपका पेट खाली हो, आप टॉयलेट होकर जाएं और यदि संभव हो तो आप स्नान कर लें, नहा लें। नहाने से हमारा शरीर चुस्ती और फुर्ती से भरपूर हो जाता है। फिर अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु में अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको जीवन में। यह मेरा विश्वास भी है दोस्तों और यह मेरी गारंटी भी है आपके लिए। आप इस तकनीक को अपनाएं, बिल्कुल आप फायदा उठाएंगे। हजारों लोगों को जिनको मैंने यह तरीका बताया है, जिनको यह मैंने एडवाइस किया है, वो लाभ उठा रहे हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको भी इस तरीके से लाभ हो, आप भी फायदा उठाएं, आप भी अपने जीवन में जो आपने गोल बना रखे हैं उनमें सफलता प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। बस एक बात मेरा भी अनुरोध याद रखें,
शेयर करें मेरे चैनल को योगो निरोग, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।